अपना एक्सेप्टेंस रेट मिनिमम 95% बनाए रखिए। ये एक्सेप्टेंस रेट कैसे कैलकुलेट होता है? ये होता है जो टोटल टास्क्स आए उन्हें एक्सेप्ट की गई टोटल टास्क से डिवाइड करके। कैंसिलेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए जितनी टास्क्स कैंसिल की गई उन्हें एक्सेप्ट की गई टास्क से डिवाइड करते हैं। हर 20 टास्क्स पर एक टास्क कैंसिल कर सकते हैं, पर अगर आपने एक से ज्यादा टास्क कैंसिल की तो इसका असर इंसेंटिव्स पर होगा। नवीन, तुम्हारे टास्क कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं भाई। अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं सपोर्ट टीम को कॉल कर लेता हूँ और वो मुझे हेल्प कर देते हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है नवीन। पर भाई एक डाउट है। हाँ नवीन, पूछो क्या डाउट है? जब भी मैं सपोर्ट टीम को कॉल करता हूँ तो स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाता है। मैं उसको स्किप कर देता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या है। क्या वो यूजर्स के लिए रेटिंग है? अरे नहीं, उसे स्किप मत करना नवीन, वो यूजर्स के लिए नहीं है। प्लीज याद रखो, वो CSAT सर्वे है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है। जब भी सपोर्ट टीम तुम्हारा इश्यू सॉल्व करती है तो ये CSAT सर्वे स्क्रीन पर आ जाता है। तो भाई वो लोग उस सर्वे का करते क्या है? अरे नवीन, वो सर्वे ये पता लगाता है कि तुम्हें सपोर्ट टीम को कॉल कैसे करे लगा। अगर तुम्हें महसूस होता है कि ऑपरेटर हेल्पफुल था और तुम्हारा इश्यू सॉल्व हो गया तो तुम्हें गुड रेटिंग देनी चाहिए। अगर तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा इश्यू वैसे ही है और ऑपरेटर हेल्पफुल नहीं था तो तुम बैड रेटिंग दे सकते हो। तुम्हारा फीडबैक उन्हें तुम्हारी मदद अच्छी तरह करने में हेल्प करेगा। अब मैं समझा भाई। अब से मैं CSAT सर्वे को स्किप नहीं करूंगा। अच्छी बात है नवीन। प्लीज याद रखो, जब भी तुम्हारी सपोर्ट टीम कॉल पूरी हो जाए तो उन्हें अपने सेटिस्फैक्शन के मुताबिक रेटिंग दो। ठीक है भाई, समझ गया। हेलो दोस्तों, एक डंजो पार्टनर के तौर पर आपको कुछ दिक्कतें आती होंगी, कुछ टास्क के दौरान, कुछ टास्क के अलावा। जो दिक्कतें टास्क के दौरान आती हैं उन्हें कहते हैं ऑन टास्क इश्यूज। जो टास्क के अलावा आती हैं उन्हें कहते हैं ऑफ टास्क इश्यूज। ये ऑन टास्क इश्यूज क्या हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जब आपको कस्टमर से संपर्क करने में दिक्कत आ रही हो, पेमेंट या सामान के कंफर्मेशन के लिए कस्टमर के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हो और लोकेशन से पिकअप या ड्रॉप करने के बारे में और जानकारी चाहिए हो, जब आपको गलत पिकअप और ड्रॉप लोकेशन दी गई हो, जब आपको एक लंबी दूरी पर टास्क असाइन किया गया हो जहां पिकअप की दूरी 4 किलोमीटर से दूर हो, अगर आपका मर्चेंट सामान डिस्पैच करने में ज्यादा समय ले रहा हो, या जब आपको ऐप की प्रोसेस और नेविगेशन के बारे में मालूम ना हो। ये सारे इश्यू ऑन टास्क इश्यूज के तहत आते हैं। इन्हें सुलझाने के लिए आपको गेट सपोर्ट पर क्लिक करना है, संबंधित सवाल को सिलेक्ट करना है और हमारी सपोर्ट टीम आपकी दिक्कतें सुलझाएगी। इसके बाद ऑफ टास्क इश्यूज की एक लिस्ट। अगर आपको इंसेंटिव नहीं मिला हो या इंसेंटिव से जुड़े कोई अन्य सवाल हो, आपको बूट अमाउंट से जुड़े कुछ इश्यू हो, जैसे बूट अमाउंट का बढ़ना या घटना, पे आउट से जुड़ी दिक्कतें जैसे पे आउट का ना मिलना या मिले हुए अमाउंट का सही ना होना, अगर आपके पास नए अपडेट हुए पार्टनर ऐप या नोटिस बोर्ड ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक ना हो, जब आपकी प्रोफाइल ब्लॉक या सस्पेंड हो गई हो और आपको अपनी प्रोफाइल अनलॉक करवानी हो, ये सारे इश्यूज ऑफ टास्क में आते हैं। इन्हें सुलझाने के लिए आपको 08046801258 पर कॉल करना चाहिए या ऐप पर टास्क को क्लिक करें और कहें रिपोर्ट इश्यू। हमारी सपोर्ट टीम आपके इश्यूज को जल्द से जल्द सुलझाएगी। तो अगली बार जब भी कोई दिक्कत आए, आप पहले ये देखें कि वो ऑन टास्क इश्यू है या ऑफ टास्क इश्यू। इस तरह से आप डंजो टीम तक सही तरीके से और जल्दी पहुंच जाएंगे और उसे सुलझा पाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। जब आप टास्क पर हैं, तब आप ऑपरेटर से चैट करके अपनी कंसर्न्स शेयर कर सकते हैं। कृपया इस विकल्प का इस्तेमाल कॉल का इंतजार करते समय जानकारी शेयर करने के लिए करें, जिससे हम आपके इशू को जल्दी से रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, इसलिए हमारी अच्छी आदतें बनाए रखना जरूरी है। इससे आपकी रेटिंग्स और आपकी अर्निंग्स पर भी असर होगा। खुद को अच्छे से प्रेजेंट करें और डंजो स्वैग पहनकर रखें। इसके चलते आपको यूजर से बेहतर रेटिंग्स मिल सकती हैं। हेलमेट्स जान बचाते हैं, इसीलिए हेलमेट्स पहने और सेफ रहें।
ट्रैफिक नियमों का पालन करना याद रखें। याद रहे, हमेशा सही से तैयार हो। कस्टमर्स से मुस्कुराकर बहुत अच्छे से बात करें। यूजर्स को कॉल करते समय अपना नाम बताएं और अच्छे से हेलो बोलना ना भूलें। ये रहा एग्जाम्पल। प्रिय पार्टनर, आपको इन बातों को खास ध्यान में रखना है। कृपया डंजो टी शर्ट पहने और डंजो बैग कैरी करें। ये अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर आपको 100 रुपए का जुर्माना हो सकता है। कृपया पूछे जाने पर बैग की साफ पिक्चर लें। इस प्रकार ये अनिवार्य है। डिलीवरी से पहले आइटम्स की साफ पिक्चर नहीं लेने पर आपको 50 रुपए से 100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जिनके कारण आपको जुर्माना हो सकता है। वैसे कुछ फोटो के उदाहरण इस प्रकार हैं। कृपया ध्यान दें, अगर आप इसे दोहराते हैं तो अमाउंट बढ़ जाएगा और आपको एक से अधिक अपराध के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। जरूरी हो तभी सपोर्ट को कॉल करें। सपोर्ट पर बात करने के लिए ये नंबर है। इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में प्लीज कॉल 0124 404 5883। प्रिय पार्टनर्स, कृपया सपोर्ट टिकट रेज करते समय संबंधित सारी जानकारी जोड़ना सुनिश्चित करें, जिससे हम आपको उसका हल जल्दी से दे सकें। हल पाने के लिए कृपया टिकट रेज करने के बाद 3 घंटे प्रतीक्षा करें। कृपया एक ही इशू के लिए कई टिकट रेज ना करें, इससे टिकट का हल निकालने में देर हो सकती है। एक्सेप्टेंस रेटिंग 95% या उससे ज्यादा बनाकर रखें। आपकी कैंसिलेशन रेटिंग हमेशा 5% से कम होनी चाहिए। याद रहे, टास्क कैंसिल करने की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 2 कैंसिलेशंस हो तो हर कैंसिलेशन का 50 रुपए कटेगा। इसके अलावा डेली इंसेंटिव्स भी कटेंगे। लंबी दूरी के टास्क का फायदा है कि आप हर किलोमीटर पर 50% ज्यादा कमा सकते हैं। हाय दोस्तों, आपको पता है अब लंबी दूरी के पिकअप्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। हालांकि नोट करें, अगर आप इस तरह के टास्क एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी रेटिंग घट जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लंबी दूरी के पिकअप के लिए ऐप आपसे कहता है कि आप लंबी दूरी के टास्क में ज्यादा कमा सकते हैं। प्रति किलोमीटर नियमित कमाई के अलावा आप 3 किलोमीटर के बाद हर एडिशनल किलोमीटर पर भी अतिरिक्त कमा पाएंगे। कभी कभी आपको सर्च के दौरान लंबी दूरी का पिकअप मिल जाता है। इधर लाइटिंग साइन दिख रहा है, इसका मतलब है सर्च। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपका बेस फेयर नॉर्मल टाइम से 1.3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा आपको लंबी दूरी के पिकअप के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। 2 गुना धमाका है ना? अच्छा, तो अब मैं आपको और इंतजार नहीं करवाता हूँ। आप टास्क एक्सेप्ट कीजिए और ज्यादा पैसे कमाइए। ध्यान से गाड़ी चलाइए और ख्याल रखिए। जबकि अगर आप लंबी दूरी का टास्क कैंसिल करते हैं तो अपना इंसेंटिव गंवा सकते हैं। हमें कौन सी चीजें नहीं करनी है, इसका पता होना जरूरी है। टिप्स मांगना, डिलीवरी के लिए दोस्तों को साथ ले जाना या किसी और को अपनी जगह भेजना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यूजर्स को पर्सनल कॉल या मैसेज भी नहीं करना है। पर्सनल काम निपटाने के लिए टास्क मत एक्सेप्ट करें और ना ही शराब डिलीवर करें। और टास्क के दौरान शराब कंज्यूम करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। डंजो पर ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ बातें याद रख सकते हैं। प्रोडक्ट सही यूजर को ही डिलीवर करें। यूजर के साथ गलत बर्ताव ना करें। खराब ड्राइविंग ना करें।
ज्यादा कमाने के लिए लंबी दूरी के टास्क एक्सेप्ट करें। डंजो आपसे अच्छे बर्ताव की उम्मीद करता है और गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा। हैरेसमेंट बहुत बड़ा क्राइम है। यूजर्स की बात से इनकार ना करें और ना ही कोई धोखाधड़ी करें। ऐसा करने पर फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आप जॉब स्टार्ट करने के लिए तैयार है, ये बात याद रखें। जरूरत पड़ने पर ही सपोर्ट में कॉल लगाएं। डंजो स्वैग पहने, बिल की फोटो अपलोड करें, टास्क जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करें, मुस्कुराहट के साथ डिलीवरी करें। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इंडक्शन ट्रेनिंग सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलो उस ट्रेनिंग में डिस्कस की गई कुछ जरूरी बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। आपका इंश्योरेंस। डंजो अपने सभी पार्टनर्स को 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मुफ्त देता है। ये आपको टास्क पूरा करते वक्त हुई किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए कवर करेगा। अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप 21,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। यानी आप जितने भी दिन क्वारंटाइन में रहते हैं उतने दिनों के लिए 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। मर्चेंट टास्क। क्या मर्चेंट टास्क में आपको पैसा देना है? बिल्कुल नहीं। आपको मर्चेंट टास्क में किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना। मर्चेंट को ऑर्डर आईडी दिखाकर आप सामान ले सकते हैं। हैप्पी कार्ड और बूट कैश। याद रखें, हम हैप्पी कार्ड का इस्तेमाल बाय टास्क विद पेमेंट में करेंगे। और क्या आप लोग हैप्पी कार्ड का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए करोगे? बिल्कुल सही। आपको हैप्पी कार्ड का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव बूट कैश क्या है? जब आप एटीएम से कैश निकालकर ऑर्डर खरीदने के लिए कैश पे करते हैं तो बचा हुआ पैसा ही असल में पॉजिटिव बूट कैश है। हमेशा याद रखें, जब बूट कैश 1,000 रुपए तक पहुंचने वाला हो तभी आपको उसे लौटा देना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपने 30 रुपए अपनी जेब से दिए तो आपका बूट अमाउंट कितना होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, आपका बूट अमाउंट -30 रुपए होगा। पार्टनर ऐप के बारे में। ऐप की नोटिफिकेशन कहां मिलेंगी? बिल्कुल सही, स्क्रीन के बिल्कुल नीचे यहां पर। अच्छी आदतें। याद रखें, आपकी एक्सेप्टेंस रेट कम से कम 95% होनी चाहिए। और अगर आप लंबी दूरी के टास्क को रिजेक्ट करते हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस रेट घट जाएगी। डंजो लंबी दूरी की टास्क आपको तभी देता है जब आप खाली हों। कृपया तेज और बेतहाशा गाड़ी ना चलाएं, चाहे कितनी भी देर हो रही हो। सुरक्षा पहले। कृपया इन सब चीजों को डिलीवर ना करें, इनकी सख्त मनाही है। शराब, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा, ड्रग्स या नारकोटिक्स, और सबसे जरूरी बात, कोई जानवर, पंछी या किसी भी तरह का जंगली जीवन। इनमें से कोई भी काम करने पर आप गिरफ्तार हो सकते हैं। किसी तरह का कोई संदिग्ध पार्सल सामान होने पर सपोर्ट को कॉल करें, हम आपको निर्देश देंगे। उम्मीद है आप ये सभी जरूरी बिंदु याद रखेंगे और डंजो पार्टनर के रूप में अपनी शानदार यात्रा शुरू करेंगे। सुरक्षित रहें, वाहन सुरक्षित चलाएं। ऑल द बेस्ट।